अजीत पवार का बीजेपी को तगड़ा जवाब। पवार ने दिखा दी अपनी पावर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। महाराष्ट्र बीजेपी में आखिर चल क्या रहा है? क्या सच में बीजेपी और अजीत पवार आमने सामने के मूड में है? क्योंकि नजारा कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बीजेपी जिस बात का विरोध कर रही थी, उस चीज को अजीत पवार ने किया तो किया, ऊपर से उस बात पर अड़कर बीजेपी को जवाब भी दे दिया है। कहा जा रहा है अब तो अजीत पवार ने बीजेपी को औकात बता दी। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, महाराष्ट्र में विपक्ष को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहां महायुति आपस में ही भिड़ रही है। खासकर बीजेपी और एनसीपी चीफ और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। इस बार जंग छिड़ी है अजीत पवार गुट के एनसीपी नेता नवाब मलिक को लेकर। बता दें, बीजेपी नवाब मलिक को टिकट देने का विरोध कर रही थी। इसके बावजूद अजीत पवार ने नवाब मलिक को उम्मीदवार बनाए रखा और अब तो अजीत पवार ने इस पर जवाब भी दे दिया। अजीत पवार ने क्या कहा? एनसीपी चीफ और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने नवाब मलिक को टिकट देने को लेकर कहा, मैं उम्मीदवार देने के समय मुस्लिम समाज को अपनी पार्टी के कोटे से 10% टिकट देने का वादा किया था। मुंब्रा से नजीमुल्लाह को उम्मीदवार बनाया, नवाब मलिक को टिकट दिया। इस बात का बहुत से लोगों ने विरोध किया, फिर भी मैंने टिकट दिया और प्रचार में भी गया। आगे उन्होंने कहा उनकी बेटी सना को भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को भी चुनावी मैदान में उतारा है। हसन मुशर्रफ और शेख को भी एनसीपी प्रत्याशी बनाया गया है। अजीत पवार ने कहा, मैंने ऐसी सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं जहां वे जीत सके। ये हारने वाले उम्मीदवार नहीं है। मैंने दिखावे के लिए नवाब मलिक को टिकट नहीं दिया है। हालांकि इसका बहुत लोगों ने विरोध किया, लेकिन मैंने अपना फैसला नहीं बदला। जो बोला था वो कर दिखाया। मैंने 10% मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करने की बात कही थी। सिर्फ बोलने का नहीं, करके दिखाने की जरूरत है। इसीलिए मेरी अपील है कि मुस्लिम समाज ये सारी चीजें ध्यान दे। अब जिस तरह से अजीत पवार ने जवाब दिया है, नवाब मलिक को टिकट देने की वजह बताई है, उसके बाद से कहा गया है कि जवाब अजीत पवार ने बीजेपी को ही दिया है। बीजेपी को औकात बता दी है कि वो भले ही बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी की हर बात मानने के लिए वो तैयार नहीं है। और एक तरह से इस जवाब से बीजेपी को चिढ़ाया भी है। बीजेपी ने किया था विरोध। बता दें, अजीत पवार ने अनुशक्ति नगर सीट से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को टिकट दिया और नामांकन के आखिरी दिन मानखुर्द नगर सीट से नवाब मलिक को उतार दिया, जिसका विरोध बीजेपी ने किया। यहां तक की खबरें हैं कि बीजेपी के दिग्गज नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस तक ने नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर ऐतराज जताया था। बीजेपी ने कहा था, मानखुर्द नगर सीट पर नवाब मलिक को समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि शिवसेना से चुनाव लड़ रहे सुरेश पाटिल के साथ है। बता दें, मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर एनसीपी की तरफ से नवाब मलिक है, समाजवादी पार्टी से अबू आसिम आजमी है, शिंदे गुट के सुरेश बुलेट पाटिल है। और इसी सीट पर महायुति की जंग दिख रही है, जहां बीजेपी शिंदे गुट के सुरेश बुलेट पाटिल का समर्थन करेगी और अजीत पवार नवाब मलिक का, जिससे बीजेपी और अजीत पवार के बीच की जंग साफ दिख रही है। बता दें, इस बार 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर तक काउंटिंग होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? कि आपको लगता है कि अजीत पवार और बीजेपी में सचमुच जंग है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।